समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम आनंदिनी था। वह एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थी, लेकिन शाही महल के आभूषणों और विलासिता से बहुत ऊब चुकी थी। उसे हमेशा यह महसूस होता कि उसकी दुनिया बहुत संकुचित और सीमित है। वह चाहती थी कि वह वास्तविक जीवन का अनुभव करे, और एक दिन उसने फैसला किया कि वह महल से बाहर जाएगी ताकि वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह जिंदगी जी सके। इसी समय गांव के बाहर एक देहाती चरवाहा था जिसका नाम रघु था। वह एक सामान्य मेहनती लड़का था जो गायों और बकरियों को चराने का काम करता था। उसकी जिंदगी में कोई शाही रंगीनियां नहीं थीं, लेकिन उसकी खुशियां सच्ची और सरल थीं। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी और वह हर दिन अपने काम में खुश रहता था। राजकुमारी का निर्णय। आनंदिनी ने एक दिन महल के सभी लोगों से कहा, मैं यहाँ की झूठी भव्यता से थक चुकी हूं। मुझे बाहरी दुनिया को जानने का समय आ गया है। मैं एक सामान्य लड़की की तरह जीना चाहती हूं। राजा और रानी ने बहुत प्रयास किया उसे रोकने के लिए, लेकिन आनंदिनी का मन नहीं बदला। एक दिन उसने गुपचुप तरीके से महल छोड़ दिया और एक साधारण गांव वाले के रूप में गांव में घुस गई। वह गांव के रास्तों पर चलने लगी और फिर उसकी मुलाकात रघु से हुई। रघु ने देखा कि एक अजनबी लड़की अकेले चल रही है और वह तुरंत उसकी मदद करने के लिए आया। रघु और आनंदिनी की मुलाकात। रघु ने विनम्रता से कहा, तुम्हारी मदद कर सकता हूं, क्या तुम खो गई हो? आनंदिनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, मैं सिर्फ थोड़ी सी सैर कर रही हूं। वह जानती थी कि रघु को यह नहीं पता होगा कि वह कौन है, इसलिए उसने खुद को एक सामान्य गांव वाली बताया। रघु ने देखा कि आनंदिनी के पहनावे और चाल ढाल से वह बहुत अलग थी। उसने उसे गांव के एक छोटे से तालाब तक पहुंचाया जहां वह आराम से बैठकर बात कर सकती थी। रघु ने उसे पानी पिलाया और दोनों ने कई घंटे बातें की। रघु ने अपनी कठिन लेकिन संतुष्ट जीवन शैली के बारे में उसे बताया और आनंदिनी ने अपनी महल में रहने वाली एकांत भरी जिंदगी के बारे में। जीवन के सरल सुख। आनंदिनी को रघु के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि उसकी दुनिया कितनी खोखली थी। महल के आलीशान कक्षों में रहते हुए उसने कभी भी सचमुच जीने का अनुभव नहीं किया था। रघु का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसमें संतुष्टि और सच्ची खुशी थी। रघु ने उसे बताया कि वह अपनी गायों के साथ खुश रहता है क्योंकि उसके लिए हर दिन का सूर्योदय एक नई उम्मीद लेकर आता है। हमेशा अपना काम सच्चे दिल से करना चाहिए। रघु ने कहा, समझो कि जो तुम्हारे पास है वही सबसे महत्वपूर्ण है। आनंदिनी को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने महसूस किया कि एक सरल और सच्चे जीवन में कितनी शांति होती है। उसे अपनी महल की विलासिता से ज्यादा यहाँ की हवा, मिट्टी और सूरज की रोशनी में सुकून मिला। रघु और आनंदिनी की दोस्ती। रघु और आनंदिनी के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। आनंदिनी ने अपनी असली पहचान रघु से छुपाए रखी ताकि वह बिना किसी दबाव के इस दोस्ती को महसूस कर सके। वे मिलकर गांव के खेतों में काम करते, गायों को चराने जाते और गांव के लोगों से मुलाकात करते। आनंदिनी ने सच्चे गांव वालों के साथ जीवन बिताने का अनुभव लिया और उसे यह समझ में आया कि असली सुख साधारण चीजों में ही छिपा होता है। अचानक खुलासा। एक दिन जब आनंदिनी और रघु गांव के एक मेले में जा रहे थे, तब किसी ने आनंदिनी को पहचान लिया। वह एक व्यापारी था जो महल से था और उसने पहचान लिया कि यह वही राजकुमारी आनंदिनी है। उसने फौरन यह खबर महल तक पहुंचा दी। महल के लोग जल्द ही गांव में पहुंचे और आनंदिनी को वापस महल ले जाने की कोशिश करने लगे। रघु को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह समझ गया कि राजकुमारी को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। समापन। आनंदिनी ने महल लौटने का निर्णय लिया, लेकिन उसने रघु से वादा किया कि वह कभी भी अपने सच्चे दोस्तों को नहीं भूलेगी। राजकुमारी ने राजा और रानी से कहा, मैं अब जानती हूं कि सच्ची खुशियां महल में नहीं
बल्कि सादगी में होती हैं। हालांकि आनंदिनी फिर से शाही जीवन में लौट आई, लेकिन उसका दिल गांव और रघु के साथ बिताए गए समय में बसा रहा। उसने अपनी महल की सुख सुविधाओं को अब अलग नजरिए से देखा। उसने लोगों के लिए और उनके अच्छे जीवन के लिए काम करने की ठानी, ताकि जो वह महसूस कर चुकी थी वही हर किसी तक पहुंच सके। और इस तरह राजकुमारी और देहाती चरवाहा की कहानी न केवल एक दोस्ती की थी, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशियां किसी भी भव्यता में नहीं, बल्कि सरलता और सच्चाई में होती हैं। नई सोच और परिवर्तन की शुरुआत। राजकुमारी आनंदिनी महल लौटने के बाद भी वही पुरानी आनंदिनी नहीं रही थी। महल की दीवारों के भीतर उसकी सोच में एक गहरी हलचल मच गई थी। अब उसे यह महसूस हो चुका था कि भव्यता और विलासिता में रहते हुए वह कभी भी अपनी आत्मा की सच्ची शांति नहीं पा सकती थी। रघु की साधारण, ईमानदार और सच्ची जिंदगी ने उसे यह समझाया था कि सच्चे सुख बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति और संतोष से आते हैं। राजकुमारी आनंदिनी ने अपनी इस नई सोच को महल के भीतर अपने पिता राजा और अपनी मां रानी के सामने रखा। उसने उनसे कहा, मैं अब जानती हूं कि अगर मैं इस महल में अपने राज्य और प्रजा के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूं, तो मुझे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। मैं अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूं, ताकि वे भी खुश रहें, जैसे कि मैंने एक छोटे से गांव में महसूस किया। राजकुमारी का नया दृष्टिकोण। राजा और रानी ने आनंदिनी की बातों को सुना और महसूस किया कि उनकी बेटी अब केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक सशक्त और संवेदनशील नेता बन चुकी थी। राजा ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, यदि तुम सचमुच अपनी प्रजा के लिए कुछ करना चाहती हो, तो तुम्हें उनके बीच रहकर उनके दुखों को समझना होगा। यह महल तुम्हारी सुरक्षा और आराम का स्थान है, लेकिन तुम्हें अपनी प्रजा की वास्तविक जरूरतों को जानने के लिए उनके बीच जाना होगा। आनंदिनी ने सोचा कि अगर उसे सचमुच अपने राज्य की भलाई के लिए कुछ करना है, तो उसे उस रास्ते पर चलना होगा जिस पर उसने रघु के साथ चलकर सच्ची खुशी और संतोष महसूस किया था। उसने निर्णय लिया कि वह अब अपनी विलासिता और शाही जीवन को एक नई दिशा देगी और समाज के उन लोगों की मदद करने का प्रयास करेगी जिन्हें सच्ची मदद की आवश्यकता है। राजकुमारी का ग्रामीण सुधार अभियान। आनंदिनी ने अपनी नई सोच के साथ एक ग्रामीण सुधार अभियान शुरू किया। उसने राज्य के दूर दराज क्षेत्रों का दौरा करना शुरू किया, खासकर उन गांवों और कस्बों में जहां लोग मुश्किलों और गरीबी से जूझ रहे थे। रघु की तरह वह गांव के लोगों से मिलती, उनकी समस्याओं को सुनती और उनके लिए समाधान खोजने की कोशिश करती। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में सुधार करने के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने गांवों में स्कूलों का निर्माण कराया, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उसने महिलाओं के लिए भी विशेष कार्यक्रम चलाए, ताकि उन्हें समान अधिकार और अवसर मिल सकें। इसके साथ ही उसने किसानों के लिए किफायती कृषि तकनीकों का प्रचार प्रसार किया, ताकि वे अपनी जिंदगी में बेहतर सुधार कर सकें। रघु से फिर मुलाकात। किसी एक गांव के दौरे पर आनंदिनी को रघु से फिर से मिलने का अवसर मिला। रघु अब भी अपनी गायों को चराने और गांव के लोगों की मदद करने में व्यस्त था। आनंदिनी ने रघु से मिलकर अपनी योजनाओं के बारे में बताया और उसने रघु से उसकी राय ली। रघु ने उसे अपनी बातों से समर्थन दिया और कहा, तुम सही रास्ते पर हो आनंदिनी। जो तुम कर रही हो वही असली बदलाव लाएगा। समाज की मदद करना, उसकी सच्ची सेवा करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। रघु की साधारणता और सच्चाई ने आनंदिनी को और भी प्रेरित किया। उसने महसूस किया कि रघु जैसे लोग ही समाज में असल परिवर्तन लाने वाले होते हैं,
क्योंकि वे दिल से काम करते हैं, न कि दिखावे के लिए। राज्य में बदलाव और प्रजा का प्यार। आनंदिनी के सुधार कार्यों के परिणाम जल्द ही दिखाई देने लगे। गांवों में शिक्षा का स्तर बढ़ा, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और किसानों की आय भी बढ़ी। लोग अब शाही महल को केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा का केंद्र मानने लगे थे। राज्य में बदलाव और विकास की हवा बहने लगी थी। राजकुमारी की मेहनत और समर्पण ने उसे प्रजा का सच्चा प्रेम और सम्मान दिलाया। वह अब केवल एक शाही व्यक्ति नहीं, बल्कि एक समानता और न्याय के प्रतीक बन चुकी थी। लोग उसे राजकुमारी आनंदिनी, जो अपने लोगों के साथ थी, के नाम से पुकारने लगे थे। समाज के बीच संतुलन। राजकुमारी आनंदिनी ने कभी भी अपनी स्थिति और पहचान को अपनी अहमियत का कारण नहीं माना। वह जानती थी कि असल ताकत उन लोगों में है जो समाज की सच्ची सेवा करते हैं, और यही वजह थी कि उसका जीवन अब एक संतुलन का प्रतीक बन चुका था। उसने महल में रहते हुए भी उन सरल बातों को अपनाया जो उसने रघु के साथ बिताए समय से सीखी थीं। वह अब समाज में हर वर्ग की समस्याओं को समझती थी और उनके समाधान के लिए काम करती थी। उसने यह सिखाया कि सच्चे राजकुमार या राजकुमारी वे होते हैं जो अपने राज्य और प्रजा के साथ मिलकर चलते हैं, न कि केवल महल की दीवारों के भीतर रहते हैं। कहानी का समापन। राजकुमारी आनंदिनी का जीवन एक प्रेरणा बन गया, और उसकी कहानी अब हर किसी को यह सिखाती है कि सच्ची शाही शक्ति केवल महलों में नहीं, बल्कि समाज की सच्ची सेवा में होती है। रघु और आनंदिनी की दोस्ती और उनके साथ बिताए समय ने यह साबित कर दिया कि सच्चे परिवर्तन की शुरुआत कभी भी किसी भी साधारण व्यक्ति से हो सकती है। आनंदिनी अब केवल राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक विश्वास और परिवर्तन की प्रतीक बन चुकी थी, जो यह समझती थी कि समानता, न्याय और सेवा ही असली शाही जीवन का उद्देश्य है। राजकुमारी आनंदिनी के सुधार कार्यों ने राज्य में गहरी छाप छोड़ी। उसके नेतृत्व में राज्य के गांवों में न केवल शैक्षिक और सामाजिक सुधार हुए, बल्कि यह बदलाव आर्थिक दृष्टिकोण से भी सकारात्मक था। शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ ही लोगों में जागरूकता आई और उनका जीवन स्तर भी ऊंचा हुआ। महिलाएं अब अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो रही थीं और बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा मिल रही थी। राजकुमारी आनंदिनी ने खुद को शाही जीवन की भव्यता से अलग किया था, लेकिन उसने शाही महल में रहते हुए भी अपने सभी सुधारों को बनाए रखा। राज्य में न्याय और समृद्धि का दौर आया। लोग अब शाही परिवार को केवल एक शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि लोकप्रियता और जन सेवा के प्रतीक के रूप में देखने लगे थे। गांवों में गहरी समृद्धि। राजकुमारी ने हर गांव के विकास पर ध्यान दिया। उसने किसानों की मदद के लिए विशेष योजनाएं बनाई, ताकि वे अपनी फसल को अच्छे दामों में बेच सकें और उनका जीवन खुशहाल हो सके। उसे यह समझ में आया कि सच्ची समृद्धि केवल भूमि और संपत्ति में नहीं, बल्कि लोगों की मेहनत और उनके अच्छे स्वास्थ्य में है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार किया गया। गांव-गांव में चिकित्सा शिविर लगवाए गए, जहां लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं दी जाती थीं। आनंदिनी की ये योजनाएं इतनी सफल हुईं कि राज्य अब अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बन चुका था। उसकी कार्यशैली ने यह साबित कर दिया था कि समानता और न्याय के साथ काम करने से विकास और समृद्धि खुद ब खुद आ जाती है। रघु का योगदान। इस बदलाव में रघु का भी एक बड़ा योगदान था। वह अब न केवल गायों को चराने वाला साधारण चरवाहा नहीं था, बल्कि राज्य में समाज सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। रघु ने कई बार आनंदिनी को सलाह दी थी और उसके सुधार कार्यों में मदद की थी। वह गांवों में साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए भी काम करता था, और अब राज्य में हर बच्चे के लिए शिक्षा की संभावना खुल चुकी थी। रघु का जीवन अब आनंदिनी के सुधार आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। वह गांव-गांव में घूमता और लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और समानता के बारे में जागरूक करता। उसकी सरलता और मेहनत ने उसे केवल राज्य में ही नहीं, बल्कि देश भर में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया था। राजकुमारी की सच्ची पहचान। एक दिन राज्य के महल में एक विशाल समारोह
आयोजित किया गया। यह समारोह राज्य की 10वीं सालगिरह की थी, जब से राजकुमारी आनंदिनी ने शाही जीवन को त्याग कर प्रजा के बीच रहकर काम करना शुरू किया था। समारोह में सभी प्रमुख नेता, राजकुमार और राज्य के नागरिक उपस्थित थे। इस दौरान राजकुमारी आनंदिनी ने एक प्रेरणादायक भाषण दिया। उसने कहा, हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने राज्य और समाज के लिए कार्य करें, लेकिन असली सेवा तभी होती है जब हम उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। हमने शाही महल में रहकर कभी नहीं जाना कि एक साधारण गांव वाले का जीवन कितना कठिन हो सकता है, लेकिन हमें यह समझने के बाद यह एहसास हुआ कि समाज के हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए। उसने रघु का नाम लिया और कहा, अगर आज राज्य में इतनी शांति और समृद्धि है तो उसका श्रेय रघु जैसे लोगों को जाता है जो बिना किसी दिखावे के सच्चे दिल से अपने समाज की सेवा कर रहे हैं। समाज में बदलाव का दौर। राजकुमारी आनंदिनी और रघु की दोस्ती और साझेदारी ने समाज में एक बड़ा बदलाव ला दिया था। अब राज्य के गांवों में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं था। महिलाएं अपने अधिकारों को जानने लगीं और पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल करने लगीं। किसान अब बेहतर तकनीकों और संसाधनों के साथ काम करते थे और उनकी फसल अच्छी हो रही थी। राज्य में समाजवाद और समानता का नया दौर था। हर नागरिक को सम्मान और अधिकार दिए गए थे। आनंदिनी और रघु के प्रयासों से राज्य अब एक आदर्श राज्य बन चुका था, जहां हर वर्ग का ध्यान रखा गया था और जहां शांति और समृद्धि का राज्य था। राजकुमारी आनंदिनी और रघु की कहानी यह साबित करती है कि सच्ची शक्ति और शाही गरिमा कभी भी महलों और महंगे आभूषणों में नहीं होती, बल्कि यह होती है समानता, न्याय और जन सेवा के कामों में। दोनों ने यह समझा कि असली राजकुमार या राजा वह नहीं होते जो सिर्फ अपने सुख के लिए जीते हैं, बल्कि जो समाज की भलाई के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। राजकुमारी आनंदिनी अब केवल एक शाही व्यक्ति नहीं थी, बल्कि वह एक समानता की प्रतीक बन चुकी थी। उसका जीवन यह सिखाता था कि सभी का उत्थान ही असली समृद्धि है और सच्चा नेतृत्व केवल सेवा में है। राजकुमारी आनंदिनी और रघु की मित्रता और उनके द्वारा लाए गए बदलावों ने राज्य के हर कोने को प्रभावित किया। अब राज्य में न केवल भौतिक विकास हो रहा था, बल्कि समाज में मानसिक और सांस्कृतिक बदलाव भी आ रहे थे। लोग समझने लगे थे कि असली शाही जीवन वह नहीं है जो केवल धन और ऐश्वर्य में लहराता हो, बल्कि वह है जो समाज के हर वर्ग के लिए काम करता हो। राजकुमारी आनंदिनी ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने राज्य में संस्कृतियों और कला की कद्र बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई। उसने गांवों में छोटे-छोटे कला और संस्कृतियों के प्रशिक्षण केंद्र खोले, जहां गांव के बच्चे और युवा अपनी कला, संगीत और नृत्य की शिक्षा ले सकते थे। रघु भी इस अभियान में शामिल हुआ, क्योंकि उसे कला और संगीत से बहुत लगाव था। वह गांव के बच्चों को गायन और वाद्य यंत्र बजाने की शिक्षा देने में मदद करता था। राजकुमारी ने यह सुनिश्चित किया कि कला और संस्कृति को भी राजकुमारियों और राजाओं के जीवन में समाहित किया जाए, ताकि हर व्यक्ति अपनी परंपरा और विरासत से जुड़ा रहे। उसके इस प्रयास से राज्य में एक नया उत्साह पैदा हुआ और हर वर्ग में सांस्कृतिक जागरूकता फैलने लगी। नारी सशक्तिकरण की दिशा में कदम। राजकुमारी आनंदिनी ने नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी कई बदलाव किए। उसने एक महिला कल्याण योजना शुरू की, जिसके तहत महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में शिक्षित होती थीं और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। उसने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कारीगरों और व्यवसायों की शुरुआत की, ताकि महिलाएं अपनी मेहनत और हुनर से जीवन यापन कर सकें। इस योजना के तहत महिलाएं अब घर से बाहर काम करने, कृषि, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों में भाग लेने लगीं। इसके साथ ही उसने महिलाओं के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की भी व्यवस्था की।
अब महिलाएं न केवल अपने घरों में बल्कि समाज में भी अपनी पहचान बनाने लगीं। राज्य में महिलाओं की स्थिति अब बहुत मजबूत हो गई थी। यह बदलाव देखकर रघु भी बहुत खुश था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि गांव की महिलाएं अब अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकेंगी। आनंदिनी और रघु दोनों का मानना था कि नारी के सशक्तिकरण से ही समाज की असली प्रगति होती है। राजकुमारी और रघु की दोस्ती का गहरा असर। राजकुमारी आनंदिनी और रघु की दोस्ती ने राज्य को एक नई दिशा दी थी, और अब दोनों का संबंध केवल एक साधारण दोस्ती नहीं बल्कि समाज के निर्माण में भागीदारी बन चुका था। रघु अब एक आदर्श चरवाहा नहीं बल्कि एक आदर्श समाज सेवी बन चुका था, जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से समाज में परिवर्तन लाया था। एक दिन जब राज्य में एक बड़ा उत्सव हो रहा था तो रघु को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उस समारोह में राजकुमारी ने कहा, अगर आज राज्य में यह सब संभव हो पाया है तो उसका कारण रघु जैसे लोग हैं। यह वह लोग हैं जो बिना किसी दिखावे के, बिना किसी उम्मीद के अपने समाज के लिए काम करते हैं। रघु ने मुझे सिखाया कि सच्चे परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है और हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण होता है। रघु ने शालीनता से धन्यवाद दिया और कहा, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। यह सब आनंदिनी की सोच और नेतृत्व की वजह से हुआ है। उसने हमें यह समझाया कि हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। राज्य में शिक्षा और जागरूकता का स्तर बढ़ा। आनंदिनी के प्रयासों ने राज्य में शिक्षा और जागरूकता का स्तर भी बढ़ाया। उसकी योजनाओं के कारण अब राज्य में प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल चुका था। गांवों में शिक्षा केंद्र खोले गए थे और महिलाएं भी अब शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। राज्य में एक शिक्षा आंदोलन शुरू हुआ, जिसके तहत हर बच्चे को शिक्षा देने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया। राज्य के हर कोने में स्कूल बनाए गए और शिक्षक और शिक्षिकाओं की संख्या बढ़ाई गई। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि उन्हें समानता, समाज के प्रति जिम्मेदारी और सामूहिक कार्य का महत्व भी सिखाया गया। आनंदिनी का मानना था कि शिक्षा ही समाज को सशक्त बनाने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शिक्षा से ही लोगों में जागरूकता आएगी और वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकेंगे। राज्य में शांति और समृद्धि की स्थायी नींव। राज्य में अब शांति और समृद्धि की स्थायी नींव बन चुकी थी। गांव वाले अब अपनी समस्याओं को साझा करते और एक दूसरे की मदद करते थे। प्रत्येक नागरिक ने अपने कर्तव्यों को समझा और राज्य में हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा दिया गया। राजकुमारी आनंदिनी ने अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त किया था। वह अब एक सशक्त नेता बन चुकी थी, जिसने राज्य के हर वर्ग को समान अवसर और अधिकार दिए थे। रघु की सादगी, मेहनत और ईमानदारी ने उसे प्रेरित किया था कि एक अच्छे नेतृत्व का असली मूल्य तब होता है जब वह समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलता है। कहानी का समापन। राजकुमारी आनंदिनी और रघु की दोस्ती और उनके द्वारा किए गए बदलावों ने न केवल उनके राज्य को बल्कि समग्र समाज को एक नई दिशा दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शाही शक्ति किसी महल या आभूषणों में नहीं बल्कि समाज की सेवा और हर व्यक्ति के उत्थान में होती है। आनंदिनी और रघु का जीवन एक प्रेरणा बन गया और उनकी कहानी यह बताती है कि हर व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या साधारण चरवाहा, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान दे सकता है। राजकुमारी आनंदिनी और रघु की साझेदारी ने राज्य को नई दिशा दी थी, लेकिन दोनों के भीतर अब एक और विचार पनप रहा था। आनंदिनी ने महसूस किया कि सिर्फ राज्य के भीतर सुधार करने से समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। उसे यह एहसास हुआ कि विकास और परिवर्तन केवल राज्य के भीतर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र और अन्य राज्यों तक पहुंचने चाहिए। उसने तय किया कि वह अपनी कोशिशों को और व्यापक बनाएगी ताकि अन्य राज्य भी उनके द्वारा की गई सामाजिक सुधारों को अपनाएं और वहां भी बदलाव आ सके। राजकुमारी ने राज्य में एक क्षेत्रीय संवाद मंच की शुरुआत की, जिसमें अन्य राज्यों के शासक और समाज सेवक एक साथ मिलकर विचार विमर्श कर सकें। यह मंच न केवल शाही परिवारों और नेताओं को जोड़ता था
बल्कि यह आम जनता के विचारों को भी सामने लाने का एक अवसर बन चुका था। रघु, जो अब समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बहुत गहरे रूप से समझ चुका था, ने आनंदिनी के इस विचार का समर्थन किया। उसने कहा, यदि हमें सचमुच समाज में स्थायी बदलाव लाना है तो हमें हर राज्य के नागरिकों को अपने विचारों और योजनाओं से जोड़ना होगा। तभी हम पूरे क्षेत्र में समानता और विकास ला सकते हैं। क्षेत्रीय संवाद मंच का आयोजन। राजकुमारी आनंदिनी ने अपने राज्य में एक ऐतिहासिक संवाद मंच का आयोजन किया, जिसमें न केवल अन्य राज्यों के शासक और नेता आमंत्रित किए गए, बल्कि कई गांवों के प्रमुख और समाज सेवक भी शामिल हुए। इस मंच पर आनंदिनी ने अपनी योजनाओं और सफलताओं के बारे में बताया और रघु ने सामाजिक सुधार के महत्व पर प्रकाश डाला। सभी प्रमुख नेताओं ने मिलकर यह तय किया कि वे अब एक समान रणनीति अपनाएंगे, जिसमें हर राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कृषि सुधार को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण सुधार। राज्य के भीतर आंतरिक सुधार के साथ साथ आनंदिनी ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण सुधार के लिए भी कदम उठाए। उसने जलवायु परिवर्तन और जल संकट से निपटने के लिए कई योजनाएं बनाई। राजकुमारी आनंदिनी ने प्रत्येक गांव में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया और लोगों को जल संचयन की अहमियत समझाई। उसे यह महसूस हुआ कि प्राकृतिक संसाधन केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं और इसी कारण उसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करना चाहिए। रघु ने भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की और अपने गांव के लोगों को जल संरक्षण की सही तकनीकें सिखाईं। उसके साथ राज्य भर में लोगों ने मिलकर वृक्षारोपण और जल संरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। देश भर में आदर्श राज्य का निर्माण। समय के साथ आनंदिनी और रघु की कोशिशों ने पूरे देश में एक आदर्श राज्य का रूप ले लिया। जब दूसरे राज्यों ने आनंदिनी के सुधारों को देखा और समझा, तो वे भी उन योजनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित हुए। अब राज्य में विकास और समृद्धि के साथ साथ धर्म, संस्कृति और पर्यावरण का संरक्षण भी किया जा रहा था। आनंदिनी की नेतृत्व क्षमता को देखकर उसके राज्य के बाहर के अन्य शासकों ने भी उसे अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त करना शुरू किया। वह अब केवल एक राज्य की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की आदर्श नेता बन चुकी थी, जो मानवाधिकार, शिक्षा और समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध थी। राजकुमारी आनंदिनी और रघु की अंतिम यात्रा। राजकुमारी आनंदिनी और रघु ने एक साथ जीवन की लंबी यात्रा की थी और अब उन्होंने महसूस किया कि जो बदलाव उन्होंने लाया था वह केवल शुरुआत थी। दोनों ने अपने कार्यों के माध्यम से यह दिखाया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो समाज की सेवा करता है और हर व्यक्ति को समान अवसर देता है। एक दिन आनंदिनी और रघु ने फैसला किया कि वे एक यात्रा पर जाएंगे, जहां वे अपने राज्य और क्षेत्र के दूरदराज इलाकों में रहकर वहां के लोगों के साथ समय बिताएंगे और उनसे और सीखेंगे। वे यह चाहते थे कि जो बदलाव उन्होंने समाज में लाया था वह उन जगहों तक भी पहुंचे जहां अभी तक ऐसा परिवर्तन नहीं आया था। आनंदिनी ने रघु से कहा, हमने राज्य में कई सुधार किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें और दूर तक जाना चाहिए। समाज के हर वर्ग के लिए जो हम कर सकते हैं वह हमें करना चाहिए। यह यात्रा हमें और भी सिखाएगी कि हमें और कहां सुधार की जरूरत है। आध्यात्मिक यात्रा और अंतर्ध्यान। राजकुमारी आनंदिनी और रघु की यात्रा धीरे धीरे आध्यात्मिक यात्रा बन गई। वे समाज के बीच रहते हुए केवल सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी काम करने लगे। वे जानते थे कि अगर समाज के लोग मानसिक शांति और आंतरिक सुख प्राप्त करेंगे तो बाहरी दुनिया में भी सुख शांति आ सकेगी। आनंदिनी और रघु ने इस यात्रा के दौरान यह समझा कि सच्चे बदलाव की शुरुआत आंतरिक रूप से होती है और अगर हर व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखे तो वह समाज के लिए भी एक आदर्श बन सकता है। राजकुमारी आनंदिनी और रघु की कहानी यह सिखाती है कि सच्चे शाही गुण
कभी भी बाहरी आभूषणों और ताकत में नहीं होते, बल्कि वे समानता, न्याय और सेवा में होते हैं। उनका जीवन यह साबित करता है कि हर व्यक्ति, चाहे वह राजकुमारी हो या एक साधारण चरवाहा, समाज में परिवर्तन ला सकता है। आनंदिनी और रघु ने अपने कामों और विचारों से हमें यह संदेश दिया कि समाज का असली उन्नति तब होती है जब हम मिलकर काम करते हैं और सभी के उत्थान के लिए काम करते हैं। उनके योगदान ने राज्य, क्षेत्र और देश भर में एक आदर्श स्थापित किया, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी। राजकुमारी आनंदिनी और रघु के जीवन का प्रभाव अब राज्य और क्षेत्र से बाहर जाकर देश भर में फैल चुका था। उनका आदर्श, उनका दृष्टिकोण और उनकी निष्ठा समाज की सेवा के प्रति आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन बन गया था। उनकी यात्रा न केवल बाहरी दुनिया में बदलाव लाने में सफल रही थी, बल्कि उन्होंने लोगों के दिलों में भी एक गहरी छाप छोड़ी थी। आनंदिनी और रघु अब दोनों एक प्रेरणा स्रोत बन चुके थे। उनके द्वारा किए गए सुधारों ने लोगों को यह समझने में मदद दी कि समाज की वास्तविक प्रगति सिर्फ शाही परिवार या नेताओं के हाथों में नहीं होती, बल्कि यह हर व्यक्ति की मेहनत, समानता और आपसी सहयोग से संभव है। उनका आदर्श यह था कि किसी भी परिवर्तन को साकार करने के लिए न केवल नीति और योजनाओं की जरूरत होती है, बल्कि हर व्यक्ति को जिम्मेदार भी बनाना पड़ता है। समाज की नई परिभाषा। समाज अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। हर व्यक्ति को अपने अधिकार और कर्तव्यों का एहसास हो चुका था और हर नागरिक अपनी भूमिका को समझते हुए अपने समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहा था। आनंदिनी और रघु के नेतृत्व में राज्य और आसपास के क्षेत्र में अब समानता, शिक्षा, स्वच्छता और सामाजिक एकता का नया आदर्श स्थापित हुआ था। आनंदिनी और रघु की योजना थी कि अब इस विचार को देश भर के अन्य राज्यों में फैलाया जाए। उनके विचार और योजनाओं को व्यापक रूप से फैलाने के लिए उन्होंने संगठनों और समाज सेवा समूहों की शुरुआत की। इन संगठनों ने न केवल उनके सुधारों को स्वीकार किया, बल्कि उन्हें अपने समाज के हर क्षेत्र में लागू किया। रघु अब न केवल एक साधारण चरवाहा था, बल्कि वह समाज सेवा का एक महान उदाहरण बन चुका था। उसकी सादगी और ईमानदारी ने उसे एक आदर्श नागरिक बना दिया था। वह अब आनंदिनी की योजना में सक्रिय रूप से शामिल था और अपने अनुभवों से समाज को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करता था। समानता और न्याय की ओर बढ़ते कदम। आनंदिनी और रघु की योजनाओं से हर वर्ग, हर समुदाय में समानता की भावना बढ़ी थी। विशेष रूप से महिलाओं के लिए उनके द्वारा चलाए गए अभियान ने उन्हें सशक्त बनाया। अब महिलाएं न केवल अपने घरों में, बल्कि समाज में भी सक्रिय भागीदार बन चुकी थीं। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना शुरू किया। राजकुमारी ने महिलाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू किया था, जिसमें उन्हें स्वास्थ्य, सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में जानकारी दी जाती थी। इसके साथ ही राज्य में महिलाएं अब विभिन्न व्यवसायों और कृषि कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी थीं। आध्यात्मिकता का विस्तार। आनंदिनी और रघु की यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू था आध्यात्मिकता। दोनों ने जीवन के भौतिक और सामाजिक पक्षों के साथ साथ आध्यात्मिक विकास को भी महत्वपूर्ण माना। उन्होंने अपनी यात्रा में यह महसूस किया कि सच्चे समाज सुधार तभी संभव है जब समाज के प्रत्येक सदस्य का आंतरिक संतुलन और शांति ठीक हो। आनंदिनी और रघु ने धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता के कार्यक्रम शुरू किए, जिनका उद्देश्य लोगों को अपने आंतरिक आत्म से जुड़ने और शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था। इन कार्यक्रमों में ध्यान, योग और साधना के महत्व को भी बताया गया। सभी के लिए एक बेहतर भविष्य। राजकुमारी आनंदिनी और रघु के द्वारा शुरू किए गए बदलावों का प्रभाव न केवल राज्य के अंदर था, बल्कि देश भर में एक नई सोच और समाज सुधार की लहर पैदा हो रही थी। उनके कार्यों ने यह साबित कर दिया था कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो समाज के हर वर्ग को जोड़ता है, उसे समान अवसर देता है और उसे प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। समाज अब समझ चुका था कि सिर्फ
शाही महल और महलों के भीतर बैठकर योजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण और नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए काम करना भी आवश्यक है। आनंदिनी और रघु की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो यह दिखाती थी कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें सिर्फ उच्च पदों पर बैठकर बात नहीं करनी होती, बल्कि हमें हर वर्ग और समुदाय में सक्रिय रूप से भाग लेकर कार्य करना पड़ता है। अंतिम विचार, समाज में स्थायी बदलाव लाने के लिए यह जरूरी था कि हर नागरिक अपने कर्तव्यों को समझे और एकजुट होकर एक साथ मिलकर काम करे। राजकुमारी आनंदिनी और रघु ने यही सिद्धांत अपनाया और उन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर हो, समाज में बदलाव लाने की शक्ति रखता है। यह केवल नेतृत्व और नीतियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हर एक व्यक्ति की मेहनत, उसकी सोच और उसकी समाज के प्रति जिम्मेदारी पर आधारित है। आनंदिनी और रघु की यात्रा अब एक अमिट धरोहर बन चुकी थी, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, यह याद दिलाती हुई कि समानता, न्याय और सेवा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। राजकुमारी आनंदिनी और रघु के द्वारा लाए गए बदलावों ने राज्य और क्षेत्र के अलावा समाज में भी स्थायी रूप से अपना प्रभाव छोड़ा। वे दोनों समाज में सुधार की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे थे और अब उनके प्रयासों का परिणाम न केवल उनकी राजधानी, बल्कि देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई दे रहा था। आनंदिनी ने समझा था कि संवेदनशीलता और सही नेतृत्व समाज की दशा बदलने में अहम भूमिका निभाती है। उसका विश्वास था कि एकता और समानता की भावना ही समाज को मजबूती प्रदान कर सकती है। रघु के साथ मिलकर उसने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, शिक्षा का प्रसार और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजनाएं बनाई। अब उसके प्रयासों के कारण राज्य में हर गांव और शहर में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो चुका था और लोग अब आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो चुके थे। उनकी सरकार में अब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थे और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास था। लोक सेवा और सामूहिक कार्यों की ओर बढ़ते कदम। राजकुमारी आनंदिनी और रघु ने समाज में सामूहिक कार्यों की दिशा में भी नए तरीके अपनाए थे। वे यह समझ चुके थे कि अगर किसी भी समाज को सशक्त बनाना है, तो इसके लिए सभी नागरिकों को जोड़ना और उन्हें अपनी भूमिका समझानी जरूरी है। इसलिए आनंदिनी और रघु ने लोक सेवा केंद्र स्थापित किए, जहां ग्रामीण और शहरी लोग मिलकर अपने अपने समुदायों की समस्याओं पर काम करते थे। इन केंद्रों में लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के बारे में सिखाया जाता था। लोग अब एक दूसरे की मदद करते थे और उन समस्याओं का समाधान मिलकर किया जाता था जिनसे पहले केवल कुछ ही लोग परेशान होते थे। राजकुमारी आनंदिनी का यह मानना था कि समान अवसर और सामूहिक भागीदारी से समाज में स्थायी सुधार आ सकता है। इस विचार ने पूरे राज्य में एक नई चेतना जगा दी थी। राजकुमारी आनंदिनी और रघु के विवाह की प्रस्तावना। समाज में परिवर्तन लाने के इस यात्रा के दौरान राजकुमारी आनंदिनी और रघु के बीच एक गहरा संबंध बन चुका था। उनकी दोस्ती अब प्यार और सम्मान में बदल चुकी थी। रघु की ईमानदारी, कड़ी मेहनत और समाज के प्रति प्रेम ने आनंदिनी को इस एक साथी के रूप में स्वीकारने के लिए प्रेरित किया। एक दिन आनंदिनी ने रघु से कहा, हमने साथ मिलकर बहुत कुछ किया है और मुझे विश्वास है कि हम मिलकर और भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। तुम्हारी निष्ठा और प्रेम ने मुझे सिखाया है कि सच्चा प्रेम समाज की सेवा में निहित है और हम दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हुए यह काम और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। रघु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे लिए आनंदिनी, यह यात्रा सिर्फ एक लक्ष्य के लिए नहीं है, बल्कि हम दोनों का मिलकर किया गया कार्य अब एक उद्देश्य बन चुका है। तुम्हारे साथ हम समाज में और भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। राजकुमारी आनंदिनी और रघु ने तय किया कि वे अपनी मित्रता और साझा मिशन को एक नई दिशा देंगे। उन्होंने अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत के रूप में विवाह करने का निर्णय लिया।
समानता, प्रेम और सेवा की ओर एक नई पहल। राजकुमारी आनंदिनी और रघु का विवाह केवल व्यक्तिगत नाता नहीं था, बल्कि यह एक समाज में एकता, समानता और प्रेम के विचारों को स्थापित करने का प्रतीक बन गया। उनका विवाह समाज में एक संदेश था कि सच्चा प्रेम और सम्मान सिर्फ व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग और समुदाय के बीच होना चाहिए। आनंदिनी और रघु ने मिलकर एक समारोह आयोजित किया, जिसमें न केवल राजकुमारी और रघु के परिवार, बल्कि राज्य भर के लोग भी शामिल हुए। यह समारोह केवल एक विवाह का नहीं था, बल्कि एक समाज सेवा और प्रेम का उत्सव बन चुका था। इस समारोह में उन्होंने यह संदेश दिया कि समानता, सेवा और एकजुटता से ही समाज का असली विकास होता है। राज्य में स्थायी बदलाव का वचन। विवाह के बाद आनंदिनी और रघु ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे राज्य में जो सुधार लाए थे उन्हें और भी बेहतर बनाएंगे और इसे दूसरे राज्यों में फैलाने का काम करेंगे। उनका उद्देश्य यह था कि समाज का हर वर्ग एकजुट होकर हर समस्या का हल निकाले। वे चाहते थे कि सभी वर्गों के लोग मिलकर एक आदर्श राज्य बनाने के लिए काम करें, जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले और समाज में किसी भी प्रकार की असमानता न हो। राजकुमारी और रघु अब राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए और भी योजनाएं लेकर आए। उनके नेतृत्व में राज्य में एक नया युग आ गया था, जिसमें समानता, न्याय और सामूहिक कार्य की भावना सबसे महत्वपूर्ण थी। आनंदिनी और रघु की कहानी ने साबित किया कि सच्चा नेतृत्व समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए न केवल शक्तिशाली योजनाओं का निर्माण करता है, बल्कि हर नागरिक को इसके प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। उनके सामूहिक प्रयासों ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी बदलाव की शुरुआत हमारी सोच से होती है, और जब हम अपनी सोच को समाज के भले के लिए मोड़ते हैं तो बदलाव स्वाभाविक रूप से आता है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सच्चा प्रेम और सेवा न केवल व्यक्तिगत संबंधों में, बल्कि समाज में एकजुटता, समानता और मदद के कार्यों में भी प्रकट होता है। आनंदिनी और रघु के जीवन का यह अद्भुत अध्याय समाप्त हो चुका था, लेकिन उनके द्वारा किया गया कार्य और उनके विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनकर जिंदा रहेगा। आनंदिनी और रघु ने अपने सामूहिक कार्यों और समाज में किए गए बदलावों से देश भर में एक नई दिशा की शुरुआत की थी। उनके नेतृत्व में राज्य अब केवल एक शाही राजतंत्र नहीं रहा, बल्कि एक समाजवादी आदर्श राज्य बन चुका था, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिलता था। राजकुमारी आनंदिनी और रघु ने अपनी संयुक्त शासन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया: स्थानीय समितियों की स्थापना। इन समितियों में ग्रामीण, शहरी और सभी वर्गों के लोग शामिल थे, जिनका उद्देश्य राज्य के हर कोने में समान विकास, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना था। आनंदिनी और रघु का मानना था कि स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाना और लोगों को स्वयं निर्णय लेने की शक्ति देना समाज में स्थायी बदलाव लाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका था। इन समितियों के सदस्य न केवल राज्य के बड़े निर्णयों में शामिल होते थे, बल्कि वे अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं और समाधान के लिए भी जिम्मेदार थे। महिला सशक्तिकरण की एक नई पहल। राजकुमारी आनंदिनी और रघु की योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था महिला सशक्तिकरण। वे जानते थे कि किसी भी समाज का असली विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाओं को समान अवसर, सम्मान और अधिकार न मिले। आनंदिनी ने महिला शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए। उसने कई महिला स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की, जहां महिलाएं न केवल एक दूसरे से सीखती थीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर स्वावलंबी व्यापार शुरू करती थीं। इससे महिलाओं ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया, बल्कि समाज में उनकी आवाज भी मजबूत हुई। रघु ने भी महिला सशक्तिकरण के लिए
कई कदम उठाए। वह खुद विभिन्न महिला समूहों के साथ संवाद करता और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करता। रघु का मानना था कि जब महिलाएं समाज के विकास में बराबरी की भागीदार होंगी तो पूरे समाज का चेहरा बदल जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा। राजकुमारी आनंदिनी और रघु ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा को एक गंभीर मुद्दा माना। उन्होंने राज्य में एक हरित क्रांति की शुरुआत की, जिसमें प्रमुख तौर पर जल संरक्षण, वृक्षारोपण और कृषि सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। आनंदिनी ने जल संकट से निपटने के लिए जल पुनर्चक्रण योजनाओं की शुरुआत की और लोगों को सजग करने के लिए कई शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। साथ ही उन्होंने ग्रामीण इलाकों में वृक्षारोपण और जैविक खेती को बढ़ावा दिया। रघु ने किसानों को सतत कृषि पद्धतियों और प्राकृतिक खेती के महत्व के बारे में बताया। उसका मानना था कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण न केवल आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है, बल्कि यह वर्तमान में कृषि के उत्पादन को भी बढ़ा सकता है। संस्कृति और शिक्षा का विस्तार। राजकुमारी आनंदिनी और रघु ने राज्य में संस्कृति और शिक्षा के विस्तार को भी प्रमुख उद्देश्य बनाया। आनंदिनी का मानना था कि सिर्फ बुनियादी सुविधाएं ही नहीं, बल्कि संस्कृति और शिक्षा का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यही समाज को उच्च मूल्यों और नैतिकता की ओर मार्गदर्शित करती है। राज्य में अब समाज के हर वर्ग के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध थे और रघु के नेतृत्व में कई गांवों में पुस्तकालयों और शिक्षा केंद्रों का निर्माण किया गया। इसके अलावा आनंदिनी और रघु ने स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा आयोजन किया, जिसमें लोक कला, संगीत और नृत्य की प्रस्तुति की जाती थी। इस आयोजन ने न केवल सांस्कृतिक धरोहर को सहेजा, बल्कि लोगों को अपने इतिहास और संस्कृति से जोड़ने का काम किया। राजकुमारी और रघु की अंतर्राष्ट्रीय पहचान। समाज में किए गए उनके कार्यों के कारण राजकुमारी आनंदिनी और रघु की पहचान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बन चुकी थी। अन्य देशों के शासक और समाज सेवक अब उन्हें प्रेरणा के रूप में देखते थे। आनंदिनी और रघु ने संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी योजनाओं और विचारों को साझा किया। उनकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो केवल अपने राज्य या देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जो समाज और मानवता की भलाई के लिए दुनिया भर में काम करता है। उन्होंने सभी देशों में समानता, न्याय और सेवा की भावना फैलाने के लिए कई कार्यक्रम और सहयोग स्थापित किए। आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान। राजकुमारी आनंदिनी और रघु ने राज्य के लोगों को न केवल भौतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए काम किया, बल्कि उन्होंने मानसिक और आध्यात्मिक विकास की दिशा में भी कदम उठाए। आनंदिनी और रघु ने ध्यान और योग के माध्यम से लोगों को मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। राज्य के प्रत्येक नागरिक को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया और इसके लिए चिकित्सा और परामर्श सेवाएं भी शुरू की गईं। राजकुमारी और रघु का विरासत। समाज में किए गए अपने सुधारों और कार्यों से राजकुमारी आनंदिनी और रघु ने समानता, न्याय और सेवा के सिद्धांतों को एक स्थायी रूप में स्थापित किया। उनका जीवन यह सिखाता था कि सच्चा नेतृत्व वही है जो समाज के हर वर्ग के भले के लिए काम करता है। उनका यह समर्पण और उनका आदर्श आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमिट धरोहर बन गया था। उनका नेतृत्व न केवल उनके राज्य, बल्कि पूरे देश और दुनिया में एक सशक्त समाज बनाने की दिशा में एक प्रेरणा बन चुका था। उनकी कहानी अब हर दिल में एक आग की तरह जल रही थी, जो यह बताती थी कि अगर हम सब एकजुट होकर अपने समाज की सेवा करें, तो हम किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। राजकुमारी आनंदिनी और रघु ने अपने सामूहिक प्रयासों से समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाए थे और अब उनकी पहचान विश्व भर में एक प्रेरणा के रूप में स्थापित हो चुकी थी। उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों और योजनाओं का प्रभाव न केवल उनके राज्य में, बल्कि अन्य देशों में भी महसूस किया जा रहा था।
राजकुमारी आनंदिनी और रघु का शांति का संदेश। उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश यह था कि शांति, समानता और सहनशीलता से ही समाज में स्थायी सुधार संभव है। आनंदिनी और रघु ने न केवल राज्य के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी शांति और न्याय की वकालत की। उनका मानना था कि दुनिया में असली बदलाव तब संभव है जब हम दूसरों को समझें, उनकी समस्याओं को सुनें और उनके साथ मिलकर समाधान तलाशें। आनंदिनी और रघु ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर यह संदेश दिया कि समाज की सशक्तिकरण के लिए न केवल संसाधनों की आवश्यकता है, बल्कि मानवता और सहिष्णुता के मूल्यों को भी बढ़ावा देना जरूरी है। उनके इस संदेश को दुनिया भर के नेताओं और समाज सेवकों ने स्वीकार किया और अपने देशों में लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए। उनका यह कहना था कि विकास केवल भौतिक संपत्ति और संसाधनों से नहीं, बल्कि समानता, न्याय और शिक्षा से होता है। अन्य देशों के साथ सहयोग और साझेदारी। आनंदिनी और रघु ने अपनी योजनाओं का विस्तार अन्य देशों में भी किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया और राज्य के बाहर विभिन्न देशों के साथ साझेदारी की शुरुआत की। उनके नेतृत्व में एक वैश्विक जागरूकता अभियान शुरू हुआ, जिसमें शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक समानता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अभियान ने विभिन्न देशों में यह सिद्ध कर दिया कि विकास केवल राष्ट्रों के बीच की सीमाओं से नहीं बनता, बल्कि समाज और मानवता के समग्र विकास से जुड़ा हुआ है। आनंदिनी और रघु की तरह कई अन्य देशों के नेता भी अब एकजुट होकर वैश्विक समस्याओं का समाधान खोजने में जुट गए थे। किसान और ग्रामीण समुदायों के लिए नवाचार। राजकुमारी आनंदिनी और रघु ने खास तौर पर किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए कई नवाचार योजनाएं लागू की। उन्होंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और स्मार्ट फार्मिंग का प्रचार किया, ताकि किसानों को कम संसाधनों में अधिक उत्पादन करने की सुविधा मिल सके। उन्होंने स्मार्ट तकनीक और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया और ग्रामीण इलाकों में कृषि में नवाचार लाने के लिए कई प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के लिए एक स्मार्ट बाजार प्रणाली की शुरुआत की, जहां वे सीधे कृषक से उपभोक्ता तक अपने उत्पादों को बेच सकते थे, बिना किसी बिचौलिए के। सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान। आनंदिनी और रघु ने समाज के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को भी प्रमुखता दी। वे जानते थे कि केवल भौतिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक संतुलन भी महत्वपूर्ण है। राज्य में उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें विशेष ध्यान आधुनिक मानसिक समस्याओं पर दिया गया। साथ ही उन्होंने परिवारों और समुदायों में आपसी सहयोग और समझ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए। इसके तहत पारिवारिक मुद्दों और समाज में बढ़ते तनाव को हल करने के लिए मनोविज्ञान और संवाद पर आधारित कार्यशालाएं आयोजित की गईं। उनकी यह पहल अब एक अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन का हिस्सा बन चुकी थी, जिसमें समाज के हर स्तर पर मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किया जा रहा था। आध्यात्मिकता और आंतरिक शांति। आनंदिनी और रघु ने समाज में आध्यात्मिक जागरूकता को भी एक आवश्यक तत्व माना। उनका यह मानना था कि आध्यात्मिकता के बिना समाज का वास्तविक विकास संभव नहीं है। उन्होंने जीवन के आध्यात्मिक पहलू को समझने और आत्मसंयम को बढ़ावा देने के लिए ध्यान और योग के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। उनके नेतृत्व में राज्य में आध्यात्मिक केंद्र और ध्यान स्थल बने, जहां लोग अपनी आंतरिक शांति की खोज करते थे। इस पहल ने समाज के भीतर एक आध्यात्मिक जागरूकता और आंतरिक संतुलन को जन्म दिया, जिससे समाज का मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ। राजकुमारी आनंदिनी और रघु का विरासत। राजकुमारी आनंदिनी और रघु का योगदान अब केवल उनके राज्य में नहीं, बल्कि पूरे विश्व समुदाय में एक प्रेरणा बन चुका था। उनका जीवन समाज सेवा, समानता और सच्चे नेतृत्व का प्रतीक बन चुका था। उनकी निष्ठा, परिश्रम
और समाज के प्रति प्रेम ने यह साबित कर दिया था कि कोई भी बड़ा बदलाव केवल शीर्ष पर बैठे लोगों से नहीं आता, बल्कि यह हर नागरिक के सामूहिक प्रयास से ही संभव होता है। आनंदिनी और रघु ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व केवल सत्ता या पदों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समाज की सेवा, सम्मान और न्याय में निहित होता है। उनका कार्य, उनकी विचारधारा और उनके द्वारा किए गए सुधार आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमिट धरोहर बन चुके थे, जो समाज के हर क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए एक मार्गदर्शन बनेंगे। राजकुमारी आनंदिनी और रघु के द्वारा उठाए गए कदमों ने न केवल उनके राज्य बल्कि पूरे विश्व में एक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आंदोलन की शुरुआत कर दी। उनके कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि नेतृत्व सामूहिक रूप से किया जाए तो किसी भी समस्या का हल संभव है। आनंदिनी और रघु का शासन एक वैश्विक विचारधारा में बदल चुका था और उनकी योजनाओं का प्रभाव अब केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि यह दुनिया भर के देशों तक फैल चुका था। वैश्विक सुधारों का प्रभाव, उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव अब दिखने लगा था। रघु और आनंदिनी का सामाजिक समानता, महिलाओं का सशक्तिकरण और शहरी ग्रामीण असमानता को खत्म करने के प्रति उनका जुनून अन्य देशों के नेताओं के लिए एक प्रेरणा बन गया था। विभिन्न देशों ने उनके मॉडल को अपनाया और अपनी आर्थिक, शैक्षिक और पर्यावरणीय नीतियों में सुधार करने के लिए उनके अनुभवों का उपयोग किया। विश्व भर में समानता और सामूहिकता का संदेश। राजकुमारी आनंदिनी और रघु ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर अपनी योजनाओं का प्रचार करते हुए समानता, न्याय और सामूहिकता के मूल्यों को फैलाया। उन्होंने बताया कि अगर कोई राष्ट्र समान अवसरों और न्याय को प्राथमिकता देता है, तो केवल तभी उसका वास्तविक विकास संभव है। उनका यह संदेश अब दुनिया भर में फैल चुका था और हर देश में लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष तेज हो गया था। आनंदिनी और रघु की जोड़ी ने यह सिद्ध कर दिया था कि वैश्विक बदलाव केवल राजनीतिक संगठनों के साथ नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की भागीदारी से संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि समाज की असली ताकत तब प्रकट होती है जब लोग मिलकर एक साझा उद्देश्य के लिए काम करते हैं, और यही संदेश उन्होंने विभिन्न देशों के नेताओं और नागरिकों तक पहुंचाया। वैश्विक कार्यशालाएं और शिक्षा केंद्र। आनंदिनी और रघु के नेतृत्व में कई वैश्विक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और नेतृत्वकर्ताओं को एक साथ लाया जाता था ताकि वे आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करें और समानता, न्याय और शिक्षा के मुद्दों पर काम करें। इन कार्यशालाओं में दुनिया भर से लोग एकत्र होते थे और आनंदिनी और रघु के समाज सुधार के कार्यक्रमों को अपनाने के लिए कदम उठाते थे। इसके अलावा उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भी स्थापित किए जो महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित थे। इन केंद्रों में प्रशिक्षित लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर राजनीतिक, आर्थिक अलावा उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भी स्थापित किए जो महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित थे। इन केंद्रों में प्रशिक्षित लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने में सहायक बनते थे। पर्यावरणीय संकट और समाधान की दिशा में योगदान। आनंदिनी और रघु ने पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर जो कदम उठाए थे, वे एक मिसाल बन गए थे। उनके द्वारा लागू किए गए हरित क्रांति और सतत कृषि पद्धतियां अब अन्य देशों में भी अपनाई जा रही थीं। रघु का मानना था कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि यह पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। इसलिए उनके प्रयासों से अब कई देश जलवायु परिवर्तन, वन संरक्षण और जल संकट जैसी समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट हो चुके थे। आनंदिनी और रघु के नेतृत्व में
जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए गए, जिनमें संवेदनशील क्षेत्रों में वृक्षारोपण, जल पुनर्चक्रण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उनके द्वारा लागू किए गए ग्रीन अर्थ प्रोजेक्ट ने पूरी दुनिया में पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ाया, मानवता और आध्यात्मिकता की ओर एक नई दृष्टि। राजकुमारी आनंदिनी और रघु के कार्यों ने यह भी सिद्ध किया कि आध्यात्मिक विकास और मानवता की सेवा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने आध्यात्मिकता और मानवता के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए कई वैश्विक धार्मिक और आध्यात्मिक संवाद आयोजित किए। इन संवादों में विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के लोग मिलकर मानवता, शांति और सहयोग की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होते थे। राजकुमारी आनंदिनी ने सभी धर्मों और आस्थाओं का सम्मान करते हुए यह संदेश दिया कि सच्चा धर्म वह है जो मानवता के भले के लिए काम करता है, और रघु ने अपने जीवन में प्राकृतिक और आध्यात्मिक संतुलन को कायम रखा। उनके विश्वास के अनुसार एक सशक्त समाज तभी बन सकता है जब उसमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों विकास समान रूप से हों। राजकुमारी आनंदिनी और रघु की विरासत दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई थी। उनका जीवन समानता, प्रेम, सेवा और सशक्तिकरण के आदर्शों का प्रतीक बन चुका था। उनका यह संदेश आज भी जीवित है कि समाज का असली विकास तब होता है जब हर नागरिक को समान अवसर मिले और हर व्यक्ति एक दूसरे के अधिकारों और भलाई के लिए काम करता है। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया था कि नेतृत्व का असली अर्थ केवल सत्ता या पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता में निहित है। राजकुमारी आनंदिनी और रघु का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्यार, सामूहिक कार्य और सेवा ही असली शक्ति है, और यही शक्ति समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकती है।